जन्नत, स्वर्ग कहीं आगे नहीं है, यहीं पर है, यहीं है, यहीं है, यहीं है। हमें अस्तु, हमें अस्तु किसी ने बोला है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। फिर मैं युद्धवीर जी का दूसरा पॉइंट मैं रिपीट करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5-10 नामों में से हमारे भद्रवाह का नाम लिया। ये किसी वरदान से कम नहीं है। एक प्रधानमंत्री के मुख से एक दूरदराज पिछड़े हुए किसी जमाने में मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया का नाम लेना एक बहुत ही गर्व की बात है। मैं तो गर्व समझता हूं। और जो भी प्रधानमंत्री बनता है, कोई भी है, माननीय इंदिरा गांधी जी थी, जवाहरलाल नेहरू जी थे, मुख्यमंत्री थे, गवर्नर जी थे ना, आप मानो ना मानो इनमें ईश्वर का, खुदा का अंश होता है, बहुत तपस्या का फल होता है, तब इस जगह पे वो पहुंचते हैं। ये मेरी अपनी मान्यता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, किसी समय में अब इनने माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र छेड़ा है तो इनको शायद पता है या आप लोगों को कितना पता है। किसी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी पैदल कैलाश कुंड की यात्रा के लिए डुड्डू बसंतगढ़ से आए थे, इधर से ऊपर से होते हुए आए थे। लास्ट ईयर उन्होंने किसी यहाँ के नुमाइंदे को पूछा, भाई कैलाश के लिए रोड बना आपके? नहीं बना। कहीं 15, 20, 30 साल माननीय मोदी जी पैदल यहाँ पर आए हुए थे और अभी पूछते हैं भाई कैलाश के लिए रोड बना या नहीं बना। उस बंदे की लगन देखिएगा हमारे लिए, और हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अवलोकन करने की, अपने अंदर झांकने की, सोचने की जरूरत है। तो अब युद्धवीर जी ने बात छेड़ी थी तो हम सभी इसके लिए मुबारक के हकदार हैं। आपने जो इश्यूज उठाए बहुत अच्छा लगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में सभी में बहुत से ब्लॉक दिवस देखे मैंने, बट ऐसा ब्रीफ टू दी पॉइंट जेन्युइन डिमांड्स रखी आपने, सभी जो हैं वो कंसीडर करने के योग्य हैं। सबसे मोस्ट बर्निंग जो मुझे लगी है फायर इंसिडेंट वाली, डेफिनेटली यहाँ से बहुत से इंसिडेंट हुए हैं लेकिन फायर सर्विसेज का कोई नहीं है, तो इसके लिए शायद हमने कुछ पहले भी डिमांड रखी है। तो मैंने एडिशनल डीसी साहब को पहले बोला, इसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये होम डिपार्टमेंट के अंडर आता है, आपको पता है, इसलिए डायरेक्टली होम या चीफ सेक्रेटरी, इसमें डीसी का, डिपकाम का हमारा रोल जो बहुत कम होता है, क्योंकि ये ब्लॉक दिवस से तो हमें बात फ्रैंकली करनी है कि हम कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन अवश्य होना चाहिए और होगा। हमारा भी जोर है, आप जो बोल रहे हो हम इसको तायद करते हैं और ये बात जो है ना हम पहुंचाएंगे पीछे वाले इंस्टीट्यूट। इसकी लेटर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ये युद्धवीर जी ने भी पहले बहुत बार इस चीज़ को उठाया था, हमारी काउंसिल मीटिंग थी तब भी इन्होंने इस चीज़ को बोला था। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए हैं, आपके पॉइंट को, आपके आइडियाज़ को, आपकी भावनाओं तक उसमें यहाँ भी प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर रखते हैं, बड़े जोर से रखते हैं, वो सुनी जाती हैं। और दूसरा, एक स्कूल के लिए यहाँ पर प्राणों के लिए हाई स्कूल में प्राइमरी स्कूल है, इसके लिए डायरेक्शंस ऑलरेडी कन्वे कर दी गई हैं। सीओ साहब आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, इसलिए ये डन है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं सीओ साहब से इसके लिए बाद में पूछूंगा कि एक स्कूल में अगर ये फंक्शन कर रहे हैं तो क्यों नहीं ये हो रहा। और दूसरा था इनका कि वो सेग्रीगेट करना है थोड़ा सा उनका प्लेग्राउंड वगैरह, या सेग्री के छोटे बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा छोटा सा स्पेस जो है वो दे दीजिएगा उनको, ताकि वो प्ले कर सके, खेल सके। दूसरा, फिर इनका एक ट्रांसफार्मर की एक डिमांड थी, तो मैं यस एग्री करता हूं। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप पीआरआई से, बीडीसी, डीडीसीसी के लिए आप जो है ट्रांसफार्मर को भी प्लान कर रहा है, एसीडी साहब को भी बोलूँगा और पीआरआई को बोलूँगा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करिएगा, उसमें पैसा आप रखिएगा। हम स्पेशल लाइन के लिए पीडीडी के कौन आए हुए हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट से कौन है हमारे, अच्छा, वो आप देख लीजिएगा, इनसे कंसल्ट से मिलकर कितना इनको एस्टिमेट दे दीजिएगा, सो दैट वो अपने, बट ये जल्दी करना है, ठीक है ना। स्पेशल लाइन हमारी कहाँ से जाती है और कैसे क्या कर सकते हैं, आपको टेक्निकल इनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, तो ये चीज़ रखी जा सकती है। ऐसा सोचना चाहिए, होना चाहिए। और एक मैम ने यहाँ पर बोला था कूल के लिए, वो कूल तो छोटी सी चीज़ है, नरेगा में हमारे पास बड़ा ओपन एंडेड है, वहाँ पर 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना मर्जी काम कर सकते हैं। मुझे लगता है वो चीज़ नहीं है, तो एसीडी साहब ने भी एग्री किया है कि ये चीज़ होने वाली है, हो सकती है। एक बड़ी इनकी आप इसकी बता रहे थे, इरिगेशन की कैनाल थी, तो मैक्सिम साहब को बोलूँगा कि थोड़ा सा बताइएगा क्या है, क्योंकि मैं भाषण देने तो यहाँ नहीं आया हूँ। आप बताइएगा क्या इशू क्या है, कितना स्ट्रेच था, कितना हुआ है और क्या है। इधर थोड़ा जोर से आ जाइएगा, इधर वाहिनी हम जो है ना बस करेंगे, आप बताइए।
सर ये जो पुमा पुल की बात कर रहे हैं सर जी, इसका PMKSY में प्रोजेक्ट बना था 99 लाख का, आज से 5 साल पहले 99 लाख 99 लाख का। ठीक है सर, इसको मेरे से पहले भी और इस बार भी जो प्लान पे जहाँ मैंने उसमें द्वारा रखा हुआ है सर इसको। कुछ पोर्शन हमने डिस्कस किया था उस दिन ना। ठीक है, इसके अभी फंड्स नहीं सर आ रहे हैं जो में प्रॉब्लम हो रही है। इसमें कितना बना है, ये कितना बन चुका है? एडमिट साहब ये भी कुछ नहीं बना, जीरो बना है। अच्छा, अभी कंसेप्शन पे ही है। न्यूली स्कीम है सर जी। अच्छा, नई स्कीम है। तो इसमें नबार्ड वगैरह में जिसमें देखिएगा, जब हमारी दूसरी मीटिंग होती है तो उसमें डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है सर, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो अच्छा, ये नया है। और जो छोटी मोटी कूल्स की बात की है, एक रोड का स्ट्रेच जो है ना, तीनों वक्ताओं ने, ये सरपंचेस ने भी बोला था, दूसरे ने भी बोला था, एक छोटा सा स्ट्रेच है ये। AD साहब से मेरी बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कुछ उसमें 700 मीटर 600 मीटर जो है ना, कोई प्राइवेट लैंड आती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फिर PRIs जी है, पंचायती राज है हमारा, आप लोगों का रोल जो है बढ़ जाता है, तो आप लोग उसको देखिएगा कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। किसी को आप में से किसका PMGSY का रोड है ये? PMGSY का कौन है यहाँ पर? हाँ, सलीम जी, क्या है इनका, कितना आपको मालूम है? सर उसमें स्पोर्ट्स डे था, स्पोर्ट्स डे सर, उसमें स्पोर्ट्स डे था, 2 आदमी ने कोर्ट केस किया हुआ था। अब तो सर वो अभी कोर्ट में कोर्ट का डिसीजन और सर वहाँ पर प्राइवेट भी जिसकी लैंड आती है वो लोग भी नहीं मान रहे हैं। लोगों ने लैंड वगैरह नहीं की। हमने काफ़ी कोशिश की इसमें, ADC साहब भी काफ़ी बार गए, हम भी गए, लेकिन आम जो पब्लिक है वो भी वहाँ लैंड नहीं दे रही है। और इसके अलावा 2 कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। तो जब भी इसका कोई फैसला होगा, तो भी हमने रिसेंटली इसमें कुछ 100-150 मीटर आगे लोग, एक आदमी ने ज़मीन दे दी, तो वो हमने उतने रोड हमने कंप्लीट की। अच्छा, वो जो आगे हमने क्रॉस करके आगे गए थे, वही वाला रोड है ना ये? एक बार हमने डिस्कस किया था शायद आपने। जी सर, जहाँ पर वो जो कोर्ट केसेस थे, जहाँ 2 कोर्ट केसेस थे, वही है बस। ये तो PRI से फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है ना इसको वो कीजिएगा, मनाइएगा, उनको क्या करना है। दूसरा आपका लैंड कंपनसेशन का इशू। लैंड कंपनसेशन का ऐसा है सर, हमारे डिवीजन में 86 करोड़ का है जो पेंडिंग है पैसा, जो लोगों को देना है। तो हमने काफी बार इसमें डिमांड किया हुआ है, तो अभी भी रिसेंटली दोबारा से हमने गवर्नमेंट को लिखा है, डिमांड किया हुआ है। जब भी आएगा तो हम इनको जो आपका 2019 से पहले का है ना, 2019 का जो है वो मिल जाएगा पैसा। वो शायद वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, और उन्होंने कंसोलिडेट करके जो है ना उसको वो कर दिया है, बता दिया है कितनी लायबिलिटी है। 19 के बाद का शायद पैसा नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि 2019 से पहले का जो है ना पैसा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये पैसा मिलेगा। इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। और सो फार नरेगा की लायबिलिटीज़ का किया था 17-18 का, ये इसके लिए इशू कुछ ऐसा हुआ था। जनरल पब्लिक भी यहाँ बैठी हुई है, PRIs भी बैठी हुई है। हमने एक चीज़ को क्लियर अंडरस्टैंड करना है, नरेगा में क्या होती है, 60-40 की रेशो होती है, 40 और 60 की। 40 का मतलब ये हो गया मटेरियल, 1 लाख का काम है तो उसमें सिर्फ 40,000 रुपये का मटेरियल लगाएंगे एंड 60,000 का उसका लेबर कंपोनेंट करना है। उस पर्टिकुलर ईयर में जिसकी आप बात कर रहे हो, उस साल हुआ क्या था कि हमने जो 40% मटेरियल था वो हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। ये वाला जो पैसा है उससे अबव है, ओवर एंड अबव है, वो कंसोलिडेट किया, बड़ी सारी कमेटीज बनी। और लास्ट कमेटी लास्ट ईयर में हमने क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि इसको आप दोबारा से रीवेरीफाई कीजिएगा कि क्या ये काम ग्राउंड पे हैं या नहीं है। तो हम लोगों ने इसको वेरीफाई किया था, वेरीफाई करके गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। तो होपफुली वो उसके ऊपर भी वो कंसीडर कर रहे हैं और वो हो जाएगा। उसके बाद एक हेल्थ का इशू उठा था, तो मुझे लगता है कि BMO साहब आए नहीं अभी। आप आइए, बताइए, दे दीजिएगा बाइक इनको, और ये बताएं कि यहाँ के कुछ इश्यूज हैं। एक तो आप लेट आ गए, ये आशा वर्कर्स खलैनी में आशा वर्कर, आप आगे आ जाइएगा, साइड पे आ जाइएगा, आगे उधर साइड में दे दीजिएगा, इधर आ जाओ सामने।
आशा वर्कर्स के लिए क्राइटेरिया क्या होता था, इनको क्लियर कीजिएगा कि, और खिलाड़ी में क्यों नहीं है, बता दीजिएगा कितनी पॉपुलेशन है और क्या? गुड आफ्टरनून सर, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड जितने भी सर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सर लेट इसलिए सर हुआ है, मैं एडीसी साहब के साथ भी ऑफिस रहता सर। बताइए। आशा का सर अगर क्राइटेरिया देखा जाएगा, प्लेन एरिया में 1000 पर एक आशा लगती है सर, 1000 पॉपुलेशन। लेकिन सर हिली एंड डिफिकल्ट एरिया में 500 पर एक लगती है सर। राइट सर, अगर मोस्ट डिफिकल्ट एरिया हो, ये सर विलेज हेल्थ कमेटी अगर सर लिख कर दे देगी तो उस पर पूरा सारा सर्वे करके तो लगा सकते हैं सर। मैं मिनिमम इट शुड बी 500 सर। ठीक है, ये मुझे भी पता था, लेकिन देखो जो कंसर्न के मुंह से सुनना ना, आप लोगों को भी और हमें भी पता होना चाहिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या। आज की डेट में एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, कुछ भी हो तो फिर वो थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब मैं पढ़ता था या बहुत से लोग आप में से भी, हमें टेस्टेशन करने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए जाना पड़ता था गजटेड के पास में। डॉक्यूमेंट हमारा है, डिग्री हमारी है, सर्टिफिकेट हमारा है, लेकिन जब तक गजटेड ऑफिसर जो है उसको अटेस्ट नहीं करेगा तब तक जो क्या हो जाएगा, वो मान्यता नहीं होगी, उसकी वैल्यू नहीं होगी। देखो उसको क्या कर दिया, बेवकूफ़ कर दिया। उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज़ होते थे, इंटरव्यू में सब्जेक्टिविटी होती थी कि 20 में से मार्क्स हैं, जो जिसका मुझे चेहरा पसंद है, जो मेरा दोस्त है, जो मेरा रिलेटिव है, उसको मैं से 20 में 18 दे के उसको सिलेक्ट कर दूंगा, और जो डिजर्विंग है बेचारा उसको 10 मिलेंगे, 9 मिलेंगे। ये चीज़ें गवर्नमेंट ने क्या कर दी हैं, अब खत्म कर दी है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इसके साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने हर चीज़ के लिए क्रिस्टल क्लियर एक गाइडलाइन बनाई हुई है। उस गाइडलाइन में कोई चीज़ आती है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसमें स्पार्श का कोई भी स्कोप नहीं है। जो 3 क्राइटेरिया इन्होंने बोले हुए हैं, विलेज हेल्थ कमेटीज बनी हुई हैं, एजुकेशन कमेटीज हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने चीज़ बनाई हुई है। आपको लगता है एक रेजोल्यूशन डालिएगा, इनके पास सबमिट कीजिएगा, फिर इनका क्या रहता है, फाइनल जो अथॉरिटी नहीं बोलेंगे, जिम्मेवारी बोलेंगे, वो इनकी है। इनको वो क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना है कि क्या इन्होंने जो सबमिशन की हुई है वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है या नहीं होता। अगर होता है हम ऐड करेंगे, जो हाईएस्ट क्वालिफाइड है, जो भी सिलेक्शन के लिए जो दिया गया उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये एक बड़ा अर्जेंट इशू था, तो इस बेस पर आप इसको दे दीजिएगा। और क्या हेल्थ का इशू था किसी का, डॉक्टर वगैरह हमारे डॉक्टर्स की इन्होंने किया था, वो हमने नोट किया है, वो बीएमओ साहब हमारे साथ डिस्कस कर लीजिए। इनका भी इशू था डॉक्टर्स का। एक ने किसने ज्वाइन नहीं किया, देख लेना कि वो हमने कौन था, वो आप बताइएगा। तो याद नहीं है उनका, लेकिन ने ज्वाइन ही नहीं किया, 1 साल 1.5 साल से पहले नहीं किया। एक कोई गुंदना में है कोई ना, वो जो है ना, आप बताना इनको, तो उसको हम देख लेते हैं। बाकी छोटे छोटे मसले हैं। लास्ट में अंत में मैं यही कहूँगा, आज की डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स